Hello students, welcome to my YouTube channel, My Classroom with Prema ma'am. Students, come on, get ready with your paper and pen क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 NCERT रिवाइज सिलेबस चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चे जो हमारे चैनल में न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। ऑल दिस मेथड्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द नीड फॉर सेपरेशन। व्हाई डू वी वांट टू लर्न द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन? जरूरत ही क्या है हमें सेपरेट करने की? ओके, सो द रीजन, द नीड फॉर सेपरेशन इज फर्स्ट to separate the harmful or non-useful components. Okay, अगर हमारे मिक्सचर में हमको कुछ चीज यूज करनी है, ओके, तो उस मिक्सचर में अगर कोई हार्मफुल या तो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हमें निकालना है तो हमें करेक्ट मेथड पता होना चाहिए। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. Second reason is to separate the useful components. Okay, to separate the useful components if we need to use them separately. अगर suppose एक मिक्सचर में बहुत सारे useful components है जिसकी हमें जरूरत है तो उनको भी हमको separate करना पड़ेगा, अलग अलग यूज करना है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मा ने पोहा दिया है, ठीक है, अगर अभी आपको सेपरेट करना है उसमें से चिलीज, ओके, तो अभी आपको वो नहीं खाना है, अगर आपके लिए वो हार्मफुल तो नहीं है बट यू डोंट वांट टू ईट दैट, सो यू वांट टू रिमूव दैट चिलीज. सो देयर यू नो व्हाट इज द मेथड. ओके, हाउ कैन यू रिमूव दैट चिली? यू विल जस्ट पिक इट अप एंड टेक इट आउट, राइट? सो वो भी एक तरह का मेथड ऑफ सेपरेशन है. सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. बच्चों, in my last video I have taught you all about the different properties of materials. Yes or no? Remember, we have learned different properties of materials. So now for separating out substances from different mixture, okay, in mixture we have different components. Now to separate these components from the mixture, we will keep these property in our mind. The very first method is hand picking. As the name suggests, it's something to do with hand, right? So hand picking. So hand मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ, right? And pick मतलब उठाना. So in this method क्या करेंगे? हाथ से उठाएंगे. क्या? Impurities को हम हाथ से उठा के निकाल देंगे. In this method, slightly larger size impurity. Okay, suppose this is the mixture which you have impurities in it as well as the useful components. Now I want to separate it. So here in this method, the slightly larger impurities are separated from the useful components using your hand. Okay, so in this method, slightly larger size impurities like piece of dirt, stone and husk are separated from wheat, rice as well as pulses. हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. द फर्स्ट इज लार्जर साइज इम्प्योरिटीज. ये मेथड हम उधर यूज करेंगे जहां पे इम्प्योरिटीज का साइज बड़ा हो. हमारे यूजफुल कंपोनेंट से हमारी इम्प्योरिटी का साइज बड़ा होना चाहिए. ओके, ताकि हम इजिली उसको अपने हाथ से रिमूव कर सकते हैं उठा के. ओके, तो इम्प्योरिटी शुड बी ऑफ लार्जर साइज. सेकेंड पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी शुड बी लेस. मतलब जिस मिक्सचर में हम ये हैंड पिकिंग करेंगे उसमें इम्प्योरिटीज की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. मतलब जैसे कि हम चावल में से अगर कचरा निकालते हैं, ठीक है, चावल में से जो पीस ऑफ डस्ट वगैरह निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? चावल की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, चावल ज्यादा होते हैं और पीस ऑफ डर्ट वगैरह कम रहते हैं. सो इम्प्योरिटीज क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए. सो ये दो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं. लार्जर साइज इम्प्योरिटी होनी चाहिए. सेकेंडली, क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी शुड बी लेस, बिकॉज अगर इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यस,
Here in the picture, you can see a lady who is separating small pieces of stones from the pulses. Likewise, you can see here a man who is separating small piece of dirt from wheat. Next method of separation is threshing. This method is mainly used by the farmers. Okay. What do they do with this method? By using the method of threshing, farmers separate the grain from the stalks. Now you all will say, ma'am, why can't farmers do hand picking? तो पहले ये बताओ, who all of you have actually seen a stalk of wheat or paddy? So many of you have seen them in your hometown, right? Each stalk has many grain seeds attached to it. So just imagine, अगर फार्मर हैंड पिकिंग के मेथड से सीड्स को निकाले, ग्रेन सीड्स को निकाले, तो कितना टाइम लग जाएगा, राइट? सो दे आर यूजिंग नॉट द हैंड पिकिंग मेथड बट थ्रेशिंग मेथड. तो क्या होगा इस मेथड में? दिस स्टॉक्स आर फर्स्ट ड्राइड अप इन द सन. ओके, इनको अच्छे से धूप में सुखाया जाएगा. सुखाने के बाद these stalks are beaten up. Okay, they are beaten up to free the grain seeds. Okay, उन seeds को अलग करने के लिए इनको जोर जोर का ऐसा पटका जाता है. You can see these ladies. Okay, so they are beating up the stalks to free the grain seeds. Okay, in some places animals like bullock, buffaloes and camel also being used for this process, threshing process, right? And nowadays you can see machines. Okay, farmers are using machine to thresh large amount of grains. Okay, large quantity of grains को अगर seed अलग करना है stock से, तो farmers are nowadays using machines also. The third method we will learn is winnowing. Winnow means to blow away something. Winnow means to blow away something. इस मेथड में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. It's very easy because half our work is done by the wind. Yes, you heard me right. By the wind. Wondering how? Yes. So let's see. In this method, as you can see, one has to just stand on a raised platform, hold the plate containing the mixture at the shoulder height, tilting it slightly so that the mixture slides out slowly. That's it. Hooray! Separation is done. I know you all are surprised. As you can see clearly in the picture, the husk particles being lighter are carried away by the wind, whereas the seed of grain, being a heavier component of the mixture, got separated and formed a heap near the platform. क्या स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू ना, ज़्यादा मेहनत नहीं है. विंड ने हमारा आधा काम कर दिया, राइट? So what property is being used here? The property is, winnowing is based on the property that the grains are heavier, right? Grains भारी थे, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म के नियर बाय ही गिर गए, जबकि जो हे था, जो हस्क था, वो क्या था? लाइटर था, हल्का था वजन में, जिसकी वजह से वो विंड की फ्लो के साथ में, विंड के साथ में दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो गया. ये जो हस्क है उसको भी हम एज अ फॉडर यूज करते हैं फॉर कैटल्स. दिस इज अ पिक्चर ऑफ मशीन विच इज यूज्ड इन फ्लावर मिल. गेहूं पीसने की मशीन है ना, राइट? इट ऑल्सो यूजेस सीविंग मेथड. बिफोर ग्राइंडिंग, चक्की में भी गेहूं को बड़ी से सीव में डालकर फिर ही ग्राइंड करते हैं, सो दैट द हस्क एंड द स्टोन्स आर रिमूव्ड. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ फनल शेप. ओके, ऊपर दिख रहा है आपको फनल शेप, उधर से गेहूं डाले जाते हैं. ओके, सो वो गेहूं उधर से डालकर क्या होता है,
the wheat will pass through the slanting sieve. वो slanting sieve से पास होके छन जाते हैं. क्या रिमूव हो जाता है उसकी वजह से? Pieces of stones, stalk and husk are removed from wheat. उसके बाद ही wheat ग्राइंडिंग मशीन में नीचे जो सर्कुलर है ना, वो ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड होके हमको आटा मिलता है. अंडरस्टूड? Another application of sieving method आप लोग ने घर पे देखा होगा आटा छानते हुए. ठीक है, तो जो फाइन फ्लावर पार्टिकल्स होते हैं, आटे के जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो ईजिली इस सीव के, इस छलनी के नीचे चले जाते हैं. उसमें होल रहता है, तो उस होल से वो ईजिली नीचे चले जाते हैं, जबकि जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज है वो इस छलनी में ही रह जाती है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, एक और एप्लीकेशन आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे. ओके, जहाँ पे ये स्लैंटिंग रखते हैं वो सीव को. दिस इज अ सीव विच इज केप्ट इन अ स्लैंटिंग पोजिशन. ओके, so why it is kept? To separate the pebbles and stone from the sand. As I told you, the property behind this sieving method is the difference in the size of the components. Okay, so छोटा बड़ा साइज होना चाहिए, या तो impurities बड़ी साइज की होनी चाहिए, या तो यूजफुल कंपोनेंट्स हमारा बड़ा साइज का होना चाहिए. जो यूजफुल कंपोनेंट है और जो इम्प्योरिटी है उनके बीच में क्या डिफरेंट होना चाहिए? उनका साइजेस डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम ये सीविंग मेथड को यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, सी इवन आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बाद भी ना कई बार क्या होता है, हमारे ग्रेन्स में कुछ पीसेस ऑफ स्टोन्स रह जाते हैं, स्टॉक रह जाता है या हस्क रह जाता है. तो सीविंग एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम इन सब इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. द वेरी फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, second threshing, third winnowing and fourth sieving. हैंड पिकिंग में आपको ध्यान में क्या रखना है? इम्प्योरिटीज का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज. सो द मिक्सचर शुड हैव लार्ज साइज इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी लेस होनी चाहिए. ओके. सेकेंड मेथड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में दो चीजें याद रखनी है. पहला, स्टॉक को अच्छे से ड्राई अप करना है, धूप में अच्छे से सूखा होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी बीटन अप. ओके, जिसकी वजह से सीड्स अच्छे से ग्रेन से सेपरेट हो सकते हैं. इन विनोइंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द मिक्सचर शुड हैव लाइटर एंड हेवियर कंपोनेंट्स. ओके, बोथ लाइटर एंड heavier components can be separated using winnowing. The last one, sieving, it is used for a mixture which have different size of components. Okay, the components का जो साइज है वो डिफरेंट रहेगा, बड़ा छोटा रहेगा. उसके लिए हम sieving मेथड का यूज करेंगे. So students, इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. Till then, revise it well, and if you like the video, do like it and share it with your friends. Also, don't forget to subscribe my channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching.